हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 का टॉपिक विद्युत विभव ज्ञात करना। टॉपिक का नाम है विद्युत विभव ज्ञात करना। किसके कारण विद्युत विभव? आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। हमने पढ़ा था गोलीय कोश क्या होता है। एक ऐसा गोला जो अंदर से खोखला होता है, वो क्या है? गोलीय कोश। अंदर से खोखला होता है, वो गोलीय कोश होता है। सिर्फ एक पृष्ठ होता है इसके अंदर। इसको हमने आवेशित किया है, क्यू आवेश से आवेशित किया है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया। तो इसकी सरफेस पर, इसके जो पृष्ठ पर आवेश होगा वो क्यू होगा। इस गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होगा? तीन कंडीशन होगी। एक तो इसके गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु पी हो, इसके बाहर बिंदु पी हो, इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु हो, या फिर इसके अंदर कोई बिंदु। तो तीन कंडीशन है इसके अंदर विद्युत विभव ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने माना ये गोलीय कोश है, कैपिटल आर त्रिज्या का। माना एक गोलीय कोश, गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उसे क्यू आवेश से आवेशित किया है। आवेशित किया गया है, क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। इसको कितना आवेश दिया गया है? क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश दिया गया इसको। तो जो आवेश होगा सारा का सारा इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर वितरित होगा। और बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसी भी बिंदु P पर। तो तीन कंडीशन है इसके अंदर। पहली कंडीशन, यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, गोलीय कोश के बाहर, इसका मतलब जो त्रिज्या स्मॉल आर है, यहां से यहां तक की त्रिज्या स्मॉल आर है, वो किससे बड़ी है? कैपिटल आर से। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर यानी मतलब बिंदु ये केंद्र से और बिंदु P की दूरी स्मॉल आर है, और ये कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, इसका मतलब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सॉरी विद्युत विभव निकालना है हमें, विद्युत विभव निकालना है। सबसे पहले देखें हमने जो गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर जो गोलीय कोश के बाहर स्थित है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी है, E सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और सदिश है तो r कैप, E सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², r कैप हम निकाल चुके हैं पहले। इसको k लिखते हैं, 1/4πε0 को k Q/r²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे हम, इक्वल टू KQ/r², और k का मान है 1/4πε0। सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो r है तो r कैप, ये होगा KQ/r², r कैप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर किसी बिंदु P पर गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है?
किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला V इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से R E सदिश डॉट dr सदिश, ये इसका फॉर्मूला है। V इक्वल टू, ये फॉर्मूला माइनस अनंत से R तक E सदिश डॉट dr सदिश हम पहले निकाल चुके हैं इस फॉर्मूले को। विद्युत विभव V इक्वल टू माइनस अनंत से R तक समाकलन किया E सदिश डॉट dr। अब यहाँ पर E सदिश का मान रख देते हैं इसके अंदर, तो V इक्वल टू समाकलन माइनस समाकलन अनंत से R तक E सदिश का मान 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप डॉट dr सदिश। अब यहाँ पर देखें R कैप डॉट dr सदिश, R सदिश और dr सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे, इसी दिशा में होंगे, तो दोनों के बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि R सदिश और dr सदिश दोनों R सदिश के अनुदिशी हैं। तो R कैप डॉट dr सदिश इन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री होगा। दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं माइनस अनंत से R तक 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। R कैप का परिमाण कितना होगा? 1 होगा। dr का परिमाण dr, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री। ये माना गया V इक्वल टू माइनस अनंत से R तक 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर 1 dr cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, ये 1 हट गए, तो V इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखो Q अपॉन में 4πε0, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, Q अपॉन 4πε0 बाहर, R स्क्वायर dr, तो R स्क्वायर का समाकलन होगा अनंत से R तक 1/r स्क्वायर dr, 1/r स्क्वायर dr। अब उसके बाद देखें माइनस Q अपॉन में 4πε0 अनंत से R तक समाकलन, तो R की पावर -2 dr, R की पावर -2 है तो एक ऐड होगी और डिवाइड में -2 + 1, तो माइनस Q अपॉन 4πε0। समाकलन कैसे करते हैं? R की पावर -2 में भी एक ऐड कर देंगे और -2 + 1, R की पावर n+1 अपॉन में n+1, और अनंत से R तक, अनंत से R तक। अब देखिए यहाँ पे -2 + 1, तो ये -1 आएगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे Q अपॉन 4πε0, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -1, इसका मतलब 1/r, और लिमिट होगी अनंत से R तक, ये मान आएगा। इसमें ध्यान रखें R की पावर -2 में एक ऐड होगा, डिवाइड में भी -2 + 1, और ये -1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके बाद R की पावर -1 होगी, तो -1 है तो नीचे आ गई R की पावर 1, 1/r की पावर 1। अब लिमिट रखेंगे, पहले R रखेंगे फिर अनंत रखेंगे R की जगह, तो V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन में 4πε0, पहले R रखेंगे 1/r माइनस 1/∞, और V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R, ये मान आ गया हमारे पास Q अपॉन में 4πε0। आउटसाइड बाहर कितना पोटेंशियल विभव होगा? Q अपॉन 4πε0 R। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, V इक्वल टू K Q अपॉन में R, ऐसे भी लिख सकते हैं।
के की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल टू 1/4πε0 के की वैल्यू है, तो के क्यू अपॉन आर हो सकता है। तो यहाँ पर v किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये r के व्युत्क्रमानुपाती है v। v किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है विभव। विभव, विद्युत विभव, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव बाहर दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरी कंडीशन देखें इसके अंदर, जो विभव है कहां पर हो, अगर बिंदु कहां पर हो, इसके पृष्ठ पर हो, तो यदि ये बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, तो यदि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है, इसका मतलब R इक्वल टू कैपिटल R, R इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। सिर्फ R की जगह में कैपिटल R रखना है। V इक्वल टू हमने पढ़ा है माइनस अनंत से कहां तक लेके आ रहे हैं, वो R तक, कैपिटल R तक लेकर आ रहे हैं। ये गोलीय कोश है, प्लस प्लस, और बिंदु P यहां पर है, बिंदु P ये R, और बिंदु P यहां पर है, तो R इक्वल टू R, R इक्वल टू R है। अनंत से R तक, कैपिटल R तक, E सदिश डॉट dr सदिश होगा, सेम समाकलन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मान आएगा, यहाँ जो मान रखेंगे R की जगह कैपिटल R रखेंगे, और 1 अनंत यो का रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 1 अनंत 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी v इक्वल टू q अपॉन में 4πε0 कैपिटल R, ये माना जाएगा पृष्ठ पर विद्युत विभव, पृष्ठ पर q अपॉन 4πε0 R। इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन में कैपिटल R, के क्यू अपॉन में कैपिटल R। याद रखने का तरीका, के क्यू अपॉन में R कैपिटल R, और ये के क्यू अपॉन में R बाहर है, तो के क्यू अपॉन में R। अब अंदर विद्युत विभव देखते हैं। गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तीसरी कंडीशन हम देख रहे हैं, यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो, इसका मतलब जो R इज लेस देन R, कैसे स्थित होगा, ये गोलीय कोश है, ये कैपिटल R त्रिज्या यहां पर स्थित है, इसके अंदर स्थित है बिंदु P स्मॉल r, तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो यहाँ पर अंदर विद्युत क्षेत्र 0 के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र अंदर 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें, विद्युत विभव बिंदु P पर विद्युत विभव कैसे निकालेंगे, अनंत से कहां पर लेकर आ रहे हैं, स्मॉल r दूरी पर लेकर आ रहे हैं इसको। किसी भी आवेश को हम अनंत से P बिंदु पर लेकर आ रहे हैं, तो विद्युत विभव क्या होगा, v इक्वल टू माइनस अनंत से r तक E सदिश डॉट dr सदिश। अब हम इस समाकलन को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहले तो हम अनंत से कहां तक लेके आए, पृष्ठ पर,
यहाँ पृष्ठ पर लेकर आते हैं, अनंत से पृष्ठ पर लेकर आते हैं, यानी मतलब कैपिटल आर दूरी पर लेकर आते हैं, और फिर कैपिटल आर से हम कहाँ लेके आएंगे, स्मॉल आर दूरी पर। तो इसका मतलब इसको समाकलन को हम अनंत से कैपिटल आर तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ले जाते हैं। तो अनंत से कैपिटल आर ई सदिश डॉट डी आर सदिश, और माइनस में अनंत से ये कैपिटल आर से स्मॉल आर ई सदिश डॉट डी आर सदिश। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जब कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लेकर आएंगे तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ई इन विद्युत क्षेत्र 0। ये बाहर का विद्युत क्षेत्र है। ये जो मान हम निकाल चुके हैं पहले, पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत विभव है, कितना होगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, और माइनस में कैपिटल आर से स्मॉल आर, इन की वैल्यू 0 डॉट डी आर सदिश। ये 0 हो गया क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 के बराबर है, तो ये समाकलन 0 के बराबर हो गया। ये समाकलन हम कर चुके हैं, ई सदिश डॉट डी आर अनंत से आर तक Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होगा। तो V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये अंदर भी विद्युत विभव यही रहेगा, V इन इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका मतलब पृष्ठ पर भी विद्युत विभव समान है और अंदर भी विद्युत विभव समान है। बाहर विद्युत विभव परिवर्तित हो रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विभव घटता जा रहा है। अब ग्राफ देखें हम, ग्राफ कैसे बनेगा, R इक्वल टू कैपिटल आर और R इज लेस देन कैपिटल आर और R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस तरफ दूरी है और इस तरफ विभव है, विद्युत विभव V इस तरफ। अब देखें जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं, V आउट बाहर की तरफ, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है विभव। बाहर हम पढ़ चुके हैं, V आउट किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विभव घटता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जा रहे हैं विभव घटता जा रहा है। उसके बाद में सरफेस पर, पृष्ठ पर विभव कितना होगा, V पृष्ठ, पृष्ठ पर विभव है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है पृष्ठ पर। उसके बाद में यही मान अंदर है, इसका मतलब सीधी लाइन खींच दी हमने। यहाँ पर भी जो मान आएगा वो कितना होगा, V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। यहाँ पर भी जो मान होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पर भी जो मान होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कांस्टेंट रहेगा पृष्ठ से केंद्र तक, पृष्ठ से केंद्र तक विभव का मान नियत रहेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा इसके अंदर, गोलीय कोश के अंदर। V आउट किसके समान व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब विभव, दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव घटता जाएगा, दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा। ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। दूसरा है केंद्र पॉइंट, आवेशित चालक गोले के कारण
विद्युत विभव आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। इसके अंदर भी जो चालक गोला ये कोई चालक गोला है, जो आवेश होगा इसके पृष्ठ पर होगा, जो आवेश होगा संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर होगा, अंदर कोई आवेश नहीं होगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र 0 के बराबर है, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चालक गोला है ये आवेशित गोलीय कोश के बराबर है, क्योंकि चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है, पृष्ठ पर ही वितरित होगा। अतः गोले के अंदर आवेश Q इक्वल टू 0, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी 0 के बराबर होगा। आवेश 0 के बराबर है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि चालक गोला भी आवेशित गोलीय कोश की तरह ही व्यवहार करता है। अतः चालक गोला भी एक गोलीय कोश की तरह व्यवहार करता है। गोलीय कोश की तरह व्यवहार करता है, इसका मतलब जो गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव आए थे वही विद्युत विभव चालक गोले के अंदर हम निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हमने गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव निकाला था, सेम वही डेरिवेशन हमें चालक गोले के कारण विद्युत विभव के लिए करना है। तो इसमें भी V आउट विद्युत विभव बाहर कितना आएगा, Q/4πε0 R, और V पृष्ठ पर क्या होगा, Q/4πε0 R, और अंदर विद्युत विभव Q/4πε0 R। यही मान होंगे इसके लिए भी। जैसा डेरिवेशन इसके अंदर गोलीय कोश के अंदर किया हमने, वही डेरिवेशन हमें इसके अंदर करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर आवेशित, थर्ड है इसके अंदर आवेशित अचालक। अब चालक नहीं है, अचालक है। अचालक का मतलब क्या होता है कि जो संपूर्ण आवेश है गोले के आयतन में वितरित होता है, संपूर्ण आवेश गोले के आयतन के अंदर वितरित होता है। तो आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव कितना होगा, ये देखें। माना R त्रिज्या के एक अचालक गोले को Q+Q आवेश से आवेशित किया गया है, +Q आवेश से आवेशित किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अचालक गोले को +Q आवेश हमने दे दिया है। देखिए ये अचालक गोला है,
इसके संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित होगा। संपूर्ण आयतन में इसके आवेश वितरित होगा। ये केंद्र होगा, त्रिज्या R, कैपिटल R। यहां से किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r। अब देखिए, सबसे पहले विद्युत विभव निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात हो तो हम विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, यदि बिंदु P कहां पर स्थित है? बाहर स्थित है। बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, अचालक गोले के बाहर स्थित है, तो इसका मतलब R इज कैपिटल R, कैपिटल R है। तो E विद्युत क्षेत्र बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 1/4πε0 Q/r² r कैप। अचालक गोले के कारण, गोलीय कोष के कारण और चालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र यही रहता है, 1/4πε0 Q/r² r कैप। अब विद्युत विभव निकालना है बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव V माइनस अनंत से स्मॉल r E सदिश डॉट dr सदिश, E सदिश डॉट dr सदिश। यहाँ पर मान रखते हैं अनंत से r, E सदिश का मान रखते हैं 1/4πε0 Q/r² r कैप डॉट dr सदिश और Q/4πε0 बार और समाकलन हो जाएगा 1/r² का। ये हम पहले कर चुके हैं, चालक गोलीय कोष के अंदर हम पढ़ चुके हैं। सेम दो स्टेप सेम होगी इसके अंदर, बाहर विद्युत विभव और पृष्ठ पर विद्युत विभव बराबर होंगे, लेकिन अंदर जो विद्युत विभव है वो बराबर नहीं होंगे। तो Q/4πε0 अनंत से r तक, या 1/r², इसको लिख सकते हैं dr, क्योंकि cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1। अब इसका समाकलन करेंगे Q/4πε0, समाकलन किया तो आई वैल्यू 1/r² का समाकलन किया -2 + 1/, -2 + 1 अनंत से r तक। अब मान रखेंगे यहाँ से माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और v का मान आएगा Q/4πε0। अब हम r की जगह वैल्यू रखेंगे 1/r आ जाएगा 1/∞। सेम है जो पहले हम कर चुके हैं। ये 0 हो गया, v = Q/4πε0 कैपिटल स्मॉल r। ये आउटसाइड विद्युत विभव है। इस अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव Q/4πε0 है। सेकेंड पॉइंट, यहां पर ध्यान रखें, V आउटसाइड किसके व्युत्क्रमानुपाती है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तो इसका मतलब स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R रख सकते हैं। स्मॉल r की जगह कैपिटल R। V पृष्ठ इक्वल टू माइनस समाकलन
अनंत से कैपिटल आर तक ई सदिश डॉट डी आर सदिश। समाकलन सेम होगा, सिर्फ ये स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मान आया स्मॉल आर ये कैपिटल आर के बराबर है। वी फर्स्ट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये माना जाएगा वी पृष्ठ, पृष्ठ पर विद्युत विभव अचालक गोले के कारण। यहां तक स्टेप सेम है तीनों के अंदर, गोले कोष के अंदर, चालक गोले के अंदर और अचालक गोले के अंदर। अब है थर्ड पॉइंट इसी का, यदि बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, अचालक गोले के अंदर स्थित है, ये अचालक गोला है, प्लस प्लस ओ आर दूरी, स्मॉल आर दूरी है, पी बिंदु। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अंदर भी किसी भी अचालक गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। पहले देखें हम इस समाकलन को, विद्युत विभव निकाले पहले, विद्युत विभव V इसकी इक्वल होगा माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल आर तक ई सदिश डॉट डी आर सदिश, ई सदिश डॉट डी आर सदिश। अब इस समाकलन को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक तो अनंत से हम कैपिटल आर दूरी तक लेके आए, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी तक समाकलन करें। तो V इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से कैपिटल आर ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ये तो हमने कर चुके हैं समाकलन अनंत से कैपिटल आर तक ई सदिश माइनस ई सदिश डॉट डी आर सदिश। अब माइनस समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ई सदिश डॉट डी आर सदिश, अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा डॉट डी आर सदिश। यहाँ पर बाहर या पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होगा, ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं। तो V इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर माइनस में, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कैपिटल आर से आर तक डॉट डी आर सदिश। अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, देखें किसी भी अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर क्यूब और आर कैप। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के समानुपाती होती है। ई किसके समानुपाती है, आर के समानुपाती होती है। ये ध्यान रखना है हमें, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है। और इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर की पावर 3 आर कैप। इसके अंदर जो मान है वो रखेंगे, इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर क्यूब आर कैप डॉट डी आर, ये स्मॉल आर कैप डॉट डी आर। अब हम V का मान निकाले, V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब
और समाकलन कैपिटल आर से आर तक आर डी आर, इनकी जो वैल्यू होगी डी आर होगी, आर कैप डॉट डी आर समाकलन करेंगे आर का, सिर्फ आर बचेगा तो आर का समाकलन, तो आर की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 अपॉन में 2, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, समाकलन करें तो आर स्क्वायर अपॉन में 2 और कैपिटल आर से आर तक, कैपिटल आर से आर तक। अब यहाँ पर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर सारा कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या 1 माइनस में यहाँ पर 1 अपॉन में आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखे हैं, पहले आर स्क्वायर अपॉन में 2 आया, माइनस में अब कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये मान आ गया हमारे पास। अब उसके बाद में यहाँ पर 2 बाहर आ गया, कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ गया। ये ध्यान रखना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर क्यू आर कैप, अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके बाहर ई आउट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्यों के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसके कारण समाकलन, किसका समाकलन किया तो ये वैल्यू है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, और अंदर विद्युत विभव निकाले तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान रखा हमने डॉट डी आर, ये कॉमन आ गया आर डी आर, इसका समाकलन करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 2, पहले स्मॉल आर रखेंगे फिर कैपिटल आर रखेंगे, ये मान आ गया हमारे पास। V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, अब यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, 2 आर स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, एलसीएम लिया यहाँ पर 2 आर स्क्वायर, इधर आ गया 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, एलसीएम लिया तो 2 आर स्क्वायर इधर आ गया माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब ऊपर जो वैल्यू आ गई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर हो गया, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, और ये मान आएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर, ये हमारे पास अंदर विद्युत विभव होगा, किसी भी बिंदु पर अंदर विद्युत विभव। अब ये जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देखें, V आर स्क्वायर, V इसके प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस आ गया तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। ये पहला बोला था, ये परवलय की समीकरण है, परवलय की समीकरण है, तो इसका मतलब ये परवलय बनाएगा, इस परवलय की तरह इस V के अंदर परिवर्तन होगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं,
इससे पहले ग्राफ से पहले हम देखें केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। केंद्र पर विद्युत विभव, इसका मतलब r की जगह हम क्या रख दें, 0। त्रिज्या 0 हो जाती है केंद्र पर। तो V केंद्र इक्वल टू Q अपॉन में 4πε0 कैपिटल R, और ये 0 हो गया तो 3r² अपॉन में 2r², दोनों कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1.5, 3/2 1.5 Q अपॉन में 4πε0 R, और ये जो मान है Q अपॉन 4πε0 R, ये पृष्ठ पर विद्युत विभव है। तो 1.5 V पृष्ठ पर विद्युत विभव का 1.5 गुणा होता है केंद्र पर विद्युत विभव। अब ग्राफ बनाएं। विद्युत विभव V, इधर R, ये R इज ग्रेटर देन R, ये R इक्वल टू R, ये R इज लेस देन R। अब देखिए बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी के वित्त प्रमाणपाती होता है। ऐसे ग्राफ जाएगा इसका, और पृष्ठ पर विद्युत विभव V इक्वल टू V पृष्ठ Q अपॉन में 4πε0 कैपिटल R। बाहर विद्युत विभव ऐसे जाएगा, और पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान Q अपॉन 4πε0 R होता है। लेकिन अंदर जो विद्युत विभव है कैसे जाएगा, ऐसे पैराबोला की तरह चेंज होगा। ऐसे ऊपर की तरफ उठा होगा ये पैराबोला। अगर ऐसे कंप्लीट बनाना चाहें तो ऊपर की ओर उठा हुआ है ये पैराबोला y इक्वल टू -x², y इक्वल टू -x², इस तरीके का है। और ये पृष्ठ पर V पृष्ठ Q अपॉन में 4πε0 कैपिटल R, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी V केंद्र इक्वल टू 1.5 V पृष्ठ का 1.5 टाइम्स। ऐसे ग्राफ बनेगा, यहाँ पर पैराबोला बनेगा और यहाँ पर ऐसे घटता चला जाएगा।